एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में कैश फ्लो के एक थ्योरिकल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे कुछ ट्रांजैक्शन गिवन होगी और हमें सिर्फ ये बताना होगा कि इस ट्रांजैक्शन को रीड करके कि हमारा आंसर इनफ्लो एक्टिविटीज़ होगा, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो की डेफिनेशन होती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, कैश फ्लो में केवल 3 वर्ड्स आते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी मैं आपके स्क्रीन पर कुछ ट्रांजेक्शन शो कर रहा हूँ, आप इन ट्रांजेक्शन को रीड करिएगा और इसके साथ इस क्वेश्चन के मैंने आंसर भी स्क्रीन पर शेयर कर रखे हैं। आप मेरी वॉइस के साथ साथ अपने आंसर को भी देख सकते हैं और आपको बस ये फाइंड करना है कि इस ट्रांजैक्शन से आपका कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन रीड करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास कैश आ रहा है तो उसका आंसर होगा इनफ्लो, और अगर आपको ट्रांजैक्शंस को रीड करके ऐसा फील हो कि आपके पास से कैश चला जाएगा तो आउटफ्लो आंसर होगा। और अगर हमारे ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद हमारा आंसर हमें लगता है कि ना तो कैश आएगा ना कैश जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा नो फ्लो, राइट। मैं नो फ्लो के पहले कुछ एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज़ है और मैं बैंक जाता हूँ और मैं अपने 1000 रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ। सो अभी मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज़ थे, अब वही वाले 1000 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। इट्स मीन अभी भी मेरी जो वैल्यू है वो 1000 ही रहेगी। तो इसका आंसर हुआ नो फ्लो। अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं या हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा नो फ्लो, राइट। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने आपके साथ सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कुछ ट्रांजेक्शन शो कर दी हैं। इसमें 12 ट्रांजेक्शन्स हैं और हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को रीड करेंगे और आपको बताना होगा कि इसका आंसर इनफ्लो है, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा। अगर आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं, और अगर उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हुआ तो मैं आपके डाउट्स के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपके आंसर को सॉल्व ज़रूर करूंगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर 1 गिवन है अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक। अब प्रैक्टिकली समझिए, आपने बैंक से लोन लिया, अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक। बैंक से लोन लेंगे तो बताओ आपके पास कैश आएगा या कैश जाएगा। तो जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे पास कैश आएगा, तो हमारा इसका आंसर होगा इनफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। रीपेमेंट मतलब पैसा वापस करना, और किसका पैसा वापस कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म लोन का। तो जब हम लोन का पैसा वापस करेंगे तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा आउटफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो नेम से पता चल रहा पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो इसका आंसर भी होगा आउटफ्लो। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप चाहो तो एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, हमने अपने डिवेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया। मीन्स डिवेंचर्स हमने कन्वर्ट करें शेयर्स में या फिर हम शेयर्स कन्वर्ट करेंगे डिवेंचर्स में, तो इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स में कैश की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो फ्लो या नो इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो साफ साफ चल रहा है रिसीव हो रहा है, इंटर रिसीव होगा तो हमारे पास कैश आएगा, तो इसका आंसर होगा इनफ्लो। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। तो ध्यान रखें, कभी भी ड्यू वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमें डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करना है। ड्यू या आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट या नो फ्लो। मीन्स फॉर एग्जांपल, आपका बर्थडे है और आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि आप मुझे पार्टी दे दो। आपने उनको कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप पार्टी को मेरे ऊपर ड्यू कर दो। तो एट प्रेजेंट आपके पास ना तो कैश आया
ना कैश गया। इसलिए जैसी ड्यू वर्ड आ जाए तो आप इसका आंसर देंगे नो फ्लो। पॉइंट नंबर 7, रिसिप्ट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 7 आप जब ध्यान से देखना, रिसिप्ट वर्ड आ गया तो रिसिप्ट वर्ड या रिसीव वर्ड आ जाए तो आपको हमेशा आंसर देना होगा इनफ्लो। इसका मतलब आपके पास कैश आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ आ कंपनी। P फॉर परचेज, P फॉर पेमेंट, P फॉर पेड, ये जब भी वर्ड आ जाए तो इन कंडीशंस में हमेशा हमारे पास से कैश चला जाता है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे आउटफ्लो। और आप प्रैक्टिकल भी समझें कि आप कुछ भी परचेज़ करते हैं, गुड्स परचेज़ करें, सर्विसेज परचेज़ करें, मशीनरी परचेज़ करें, एसेट परचेज़ करेंगे तो आपके पास मशीनरी आ जाएगी और कैश आपके पास से चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 9, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो बाय बैक का मतलब होता है, बाय मीन्स खरीदना और बैक मतलब वापस करना। जो शेयर्स हमने पहले परचेज़ किए थे अब हम उन शेयर्स को रिटर्न करेंगे, तो इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। और बाय बैक ऑफ शेयर्स में इसका आंसर होगा आउटफ्लो स्टेटमेंट, आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 10, परचेज ऑफ गुडविल। तो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, कभी भी P फॉर पेमेंट, P फॉर पेड और P फॉर परचेज आ जाए, हम कुछ भी परचेज करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा आउटफ्लो होगा। हम मशीनरी परचेज करें, एसेट परचेज करें, टेंजिबल एसेट परचेज करें, नॉन टेंजिबल एसेट परचेज करेंगे, एनीथिंग गुड्स परचेज करें, सर्विस परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश चला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 11, गुडविल रिटन ऑफ। तो गुडविल रिटन ऑफ का मतलब होता है गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर हमारी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब होती है तो हमारी गुडविल राइट ऑफ हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास ना तो कैश आता है ना कैश जाता है। इसलिए गुडविल रिटन ऑफ जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर लगाएंगे नो फ्लो या नो इफेक्ट। लास्ट, पेटेंट्स रिटन ऑफ। सेम पॉइंट, जैसे गुडविल है सेम वैसे ही पेटेंट्स होता है, क्योंकि गुडविल भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है और पेटेंट्स भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इसलिए इसका आंसर होगा नो फ्लो, नो फ्लो और वी कैन से नो इफेक्ट, राइट। सो ये हमारे 12 पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो देख लें, या इसका आंसर मैंने नीचे शेयर किए हुए हैं, आप आंसर को भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट होने पर आप मुझे मैसेज करें और आगे की वीडियोस में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें।